हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर और मैं हूं आपका होस्ट एवी। ओके जी, अगर आप किसी ऐसे चैनल की तलाश में हैं जो कि ना सिर्फ आपको प्रोवाइड करे डेली सिग्नल्स बल्कि साथ साथ आपको सीखने का मौका, चीज़ें लर्न करने का मौका, मार्केट को समझने का मौका और फोकस होगा फंडामेंटल्स प्लस टेक्निकल प्लस साइकोलॉजिकल, और उस ग्रुप के अंदर सवालात पूछ सकें, अपने जो है वो चीज़ों को समझने के लिए एफर्ट कर सकें, रिजल्ट पूछा जा सके, तो दैट इज़ यू आर एट द राइट स्पॉट और सब कुछ हो फ्री। तो फॉरेस्ट ब्लास्टर कम्युनिटी इज़ सच अ प्लेटफॉर्म। बहुत ट्रेंड लोग हैं, बेसिकली एकेडमी भी रन कर रही है, एकेडमी से भी ट्रेंड लोग हैं, वीआईपी ग्रुप भी वहाँ पर मौजूद है ट्रेंड लोगों का। तो उनके साथ आप उनके टीएस के ऊपर आप ट्रेड ले सकते हैं, मार्केट को समझने में हेल्प ले सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, ऑक्टाफैक्स और एक्सटेक्स का आईपी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसको आपको ज्वाइन करना है और वहाँ पे जाके आपको ट्रेड करनी है। और व्हाट्सएप नंबर भी नीचे दिया हुआ है। और अगर ऑलरेडी आप ऑक्टाफैक्स और एक्सटेक्स पर ही ट्रेड कर रहे हैं तो फिर आपको करना क्या है, आपको सिंपल सा काम ये करना है कि आपको वहाँ पर आईबी चेंज करना है। यू कैन बी द पार्ट ऑफ दैट ब्यूटीफुल कम्युनिटी। अच्छा जी, हमारा बहुत ही अच्छा रहा वीक पूरा, खासकर वीक की क्लोजिंग इट वॉज परफेक्ट। अब हम बात कर लेते हैं जी, छोटी वीडियो बनेगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि अभी ट्रेनिंग का सेशन है, कराची के अंदर है। अब विल बी मूविंग बैक टू लाहौर। और मतलब यही है कि लोग तो कराची में बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इट विल बी डिफ़िकल्ट, और एक्सपेक्टेड यही है कि हम नेक्स्ट नवंबर में कराची आ सकेंगे दोबारा, उससे पहले नहीं आ सकेंगे। और जो लोग नवंबर के लिए आना चाहते हैं कराची के अंदर फिजिकल कोर्स के लिए, दे हैव टू गेट देमसेल्व्स रजिस्टर्ड एज सून एज पॉसिबल। क्योंकि अभी भी ये हुआ कि अभी मैं बात करूँगा, क्योंकि देखिए हम लोग लिमिटेड लोग ही लेते हैं ताकि कोर्स प्रॉपरली कंडक्ट किया जा सके विद द रिजल्ट्स। खाली थ्योरी पढ़ा देना, एक मोनोलॉग किस्म की ट्रेनिंग दे देना, ये पर्पज़ नहीं है। ट्रेंड करना है तो पीपल शुड बी ट्रेंड विद द असाइनमेंट्स, विद द प्रोजेक्ट्स। हर चीज़ जो है वो हम करके जाते हैं, तो उसमें फिर एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है, चाहे ऑनलाइन वाले हों चाहे फिजिकल हो। दोनों केसेस के अंदर जो है वो अब 12 को जो है वो लाहौर में ही है। तो लेट्स सी जो है वो क्या सिलसिला होता है। बाकी कराची के लिए दोबारा से नवंबर है, लेकिन इट इज़ बेटर कि आप लोग स्लॉट्स अपनी पहले से ही बुक कर लें जो कराची में फ़िज़िकल कोर्स करना चाहेंगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि कराची में इट्स अ ह्यूज प्रेशर फॉर द ट्रेनिंग पर्पज़, पीपल आर क्रेविंग फॉर दैट। अच्छा जी, आगे अब बात करते हैं मार्केट की। गोल्ड का स्टेटस क्या है, गोल्ड का सिनेरियो क्या है। वीकली वीडियो मैंने बता दी थी। 12 ये है कि एनी एज 4 कैंडल 1854 से ऊपर ओपन और क्लोज हो जाएगी तो आपने बाय में बैठना है, और बाय अच्छी जा सकती है अप टू द लेवल ऑफ 1908। यहाँ तक के लेवल तक बाय जा सकती है, लेकिन बाय का जो पहला टीपी होगा वो वही होगा 83। 1883 शुड बी द TP1। एसएल आपने 35 का देना है, बेरिश प्रेशर बना हुआ है, ठीक है। 1883 के ऊपर अगर फॉर्मेशन दोबारा बनती है सेलिंग की, मुश्किल है बने अगर वहाँ तक गई मार्केट तो फिर हमें जो है वो सेलिंग फॉर्मेशन दोबारा 1900 के लेवल से देखनी पड़ेगी। 1900 से लेकर 1908 का लेवल है दोबारा जो आपको सेलिंग फॉर्मेशन दे सकता है। लेकिन बहरहाल 1840 शुड प्ले एज अ प्रिटी गुड सपोर्ट, और 35 का अगर लेवल मिल जाता है तब आप 54 तक बाय कर सकते हैं, ठीक हो गया। लेकिन आइडियली कंडीशन यही है कि अभी सेलिंग में फॉर्मेशन में मौजूद है, ऊपर मार्केट जाएगी तो आप सेल कीजिए। सेलिंग लेवल्स मैंने आपको बता दिए। आइडियल कंडीशन दैट इज़ व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग। बहुत सारे लोग अभी एकदम से जो है मार्केट को नीचे पहुंचाने की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूंगा मार्केट नीचे जा सकती है, मार्केट का सेटअप सारा नीचे का ही है, लेकिन एकदम से इतनी जल्दी जोन्स नहीं टूटेंगे, ये मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, दूसरा ये कि यही हो रहा है कि जी गवर्नमेंट ब्लॉक हो रही है और फंड्स का इशू है, बिल जो वो यूएस का पास नहीं हो सका है, तो उसमें कुछ हो जाएगा, तो उसका इम्पैक्ट क्या आ सकता है। उसका इम्पैक्ट जो है वो इतना कोई हैवी नहीं आने वाला, ये मैं आपको बात बता दूँ। तो पीपल आर थिंकिंग कि बस जी इतने लाखों लोग बेरोज़गार हो गए और ये हो गया वो हो गया। इट इज़ नॉट गोइंग टू बी दैट मच काइंड ऑफ अ थिंग कि एकदम से इतना ज़्यादा प्रेशर बन जाएगा। ठीक है, प्रेशर वुड बी देयर, लेकिन एकदम से ऐसा नहीं होने लगा।
ऑयल की बात करते हैं। ऑयल का मैंने आपको बताया हुआ टारगेट्स 88 का टारगेट है, वो हिट होना चाहिए। थोड़ी बहुत अगर रिट्रेसमेंट ले भी लेता ऑयल तो हम बहरहाल सेलिंग के अंदर ही हैं, सेलिंग में ही बैठे हुए हैं। 88 का जोन है और उसके बाद अगर 88 के नीचे इंट्राडे को 2-3 कैंडल क्लोज हो जाती हैं तो फिर हम 84 के जोन की तरफ देखेंगे। बहरहाल मार्केट साइडवेज मूवमेंट ले सकती है लेकिन 88 शुड बी ऑन द कार्ड्स। दूसरा अच्छा, लोग मुझे बार बार कहते हैं कि जी नैस्डैक का कीजिएगा। नैस्डैक ऑब्वियसली अगर तो आपको इंफॉर्मेशन मिलती है दोबारा से ऑन द टाइम फ्रेम ऑफ 14,865, यहाँ के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आपको इंफॉर्मेशन मिलती है तो दोबारा से आप सेल एंट्री डाल सकते हैं। लेकिन बहरहाल सेलिंग हमारी कंटिन्यू है। बहुत सारे लोगों ने उसका टीपी भी बुक कर लिया, 200 पिप्स मिले। ऑब्वियसली वीकेंड क्लोजिंग है, वीकेंड के ऊपर ज़रा सा सेंसिबल अप्रोच ही हो जाती है कि ठीक है आप अपना जो है वो एसएल अपना टीपी शीपी बुक करें, सुकून से रिलैक्स होकर सोएं, तो ये चीज़ हो जाती है। लेकिन ये कि अगर जो ये वाली जो न्यूज़ है जो बिल फेल होने की है तो इससे बहरहाल नैस्डैक के ऊपर अच्छा खासा नेगेटिव प्रेशर आ सकता है यूएस सेशन के अंदर। और नीचे के ही लेवल्स हम देखेंगे क्योंकि यही बात है कि ये वो लेवल्स हैं कि जहाँ से आप सेलिंग कंटिन्यू कर सकते हैं नीचे अच्छे लेवल्स की तरफ। तो अगर आपको दोबारा से अगर ये मौका मिलता है, थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट होती, सारा कुछ होता है, आई डाउट इट कि इतने ज़्यादा रिट्रेसमेंट हो, लेकिन इट इज़ ऑन द गुड सेलिंग जोन्स। आपको जो भी है 1865 या 900 के ऊपर का, 14,900 के ऊपर का सेल लगा के अगर आपको मार्केट में सेल मिलती है तो आप लीजिए। लंबी सेलिंग में यहाँ बैठा जा सकता है। और जोन टू जोन मैंने जोन बताए हैं, जो लोग मेरी पिछली वीडियोस देख रहे हैं, वीकली देख रहे हैं, 2 दिन पहले की देख रही हैं, तो एवरीबडी नोज़ कि मैं इन जोन्स को रिपीट करता हूँ कि हाँ जी, कोशिश यही होती है कि आपको एक अच्छी ट्रेड लगवाई जाए। स्कैल्पिंग के सिग्नल्स वगैरह वो ग्रुप के अंदर शेयर होते रहते हैं। मैं देखें मैं काफ़ी ज़्यादा एम्फेसिस करता हूँ कि हाँ ठीक है, आपका ट्रेड सेटअप जब भी आपका लगे तो थोड़ा सा ज़रा लंबा होना चाहिए। 100 पिप्स बुक करने का लाजमी इसलिए कहता हूँ, मैं इसलिए लाजमी कहता हूँ कि इंट्राडे के लोग हैं, छोटे छोटे अकाउंट्स हैं, छोटे हैं, जो बड़े अकाउंट्स वाले लोग मौजूद हैं उनके लिए साथ साथ बड़ी ट्रेड्स का भी बताया जाता है जो कि लंबी होल्ड कर सकते हैं, हैवी एंट्रीज ली होती हैं, हैवी बैकअप फंड्स हैं, तो उनके लिए लंबी ट्रेड बताई जाती है। और इंट्राडे का फार्मूला 100 पिप के ऊपर ही रहता है कि आपने 100 पिप्स इंट्राडे के अंदर छोड़ने नहीं है, प्रॉफिट लाजमी बुक करना, या फिर 10% ऑफ द इक्विटी अगर आपको मिल रही है एक ट्रेड के अंदर तो वो भी आपको छोड़नी नहीं है, वो आपको बुक कर रही है। लेकिन ये सिंपल चीज़ें हैं जिनको बताना पड़ता है। GBP USD इट्स ऑन द नेगेटिव टर्न, लेकिन पॉजिटिव हो सकता है और असल बुलिशनेस इसकी आ सकती है अगर 122.8 के ऊपर कोई क्लोजिंग आई थी, 122.3 के ऊपर भी आ जाती है तो इट विल गिव के जी कंटिन्यूसली बार बार 1.228 जो है उसको हिट करेगा बार बार और फिर उसको ब्रेक कर देगा। तो दैट इज़ व्हाट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर। अगेन अगर आपको यहाँ बाय बैठना है तो 1.223 जो है वो उसका टूटना बड़ा ज़रूरी है और कंटिन्यू ट्रेड फिर आप करेंगे। आप वहाँ से सेलिंग वाले तमाशे करने कुछ नहीं करिए, ऑल द बेरिश प्रेशर इज़ देयर। लेकिन और DXY जो है वो थोड़ा सा ज़रा जो है मेरा तो अंदाज़ा ये है कि रिट्रेस होना चाहिए, उसको 103.5 तक आना चाहिए, आ सकता है और रहेगा। थोड़ा सा फंडामेंटली इस न्यूज़ का भी जो मॉर्निंग सेशंस होंगे उसका इम्पेक्ट लाजमी तौर पर वहाँ आएगा ज़रूर, ये मैं बता दूँगा। क्यों? क्योंकि रिटेलर ज़्यादातर मॉर्निंग के अंदर मंडे को इन्वॉल्व होते हैं और मंडे की मॉर्निंग में अच्छा सबसे जो ज़बरदस्त ट्रेड है जो कि बिल्डअप हो रही है वो हो रही है USD JPY की। अच्छा, बैंक ऑफ जापान इंटरवीन अगर करता है, नहीं भी करता, तब भी ये जो लेवल है 151.2 से ले के 149.3 ये छोटा सा लेवल बनता है, तो इसमें सेलिंग पकड़ सकते हैं आप, बहुत अच्छी पकड़ सकते हैं। अगर बैंक ऑफ जापान इंटरवीन कर गया तो फिर तो आपको ये 4-5 दिन के अंदर या 6 दिन के अंदर शायद 132 का लेवल भी दिखा दे एज TP1, ठीक हो गया। और अगर नहीं भी करता है तो 142 143 तक ही जो है वो रिट्रेसमेंट इसमें आनी चाहिए अंडर द कंसिडरेशन कि DXY थोड़ा सा रिट्रेस हो रहा है। ठीक हो गया जी, ये बात आ गई। गोल्ड का भी आपको मैंने बता दिया है चीज़ें। और XNG नीचे आता है तो बाय कीजिए, बाय फॉर्मुलेशन है, किसी टाइम भी प्राइस बहुत ज़्यादा जंप करती हुई आपको नज़र आ सकती है। द मोमेंट गोल्ड विल स्ट्राइक द XNG की जो प्राइस है और रशिया का जो तमाशा है वो स्टार्ट हो जाएगा,
बार बार पाइपलाइन बंद करने का, उसकी शॉर्टेजेस का, और वो प्राइस इन द फ्यूचर जो है नवंबर तक $5 से ऊपर भी लेके जा सकते हैं बड़ा इजीली। अच्छा, और सिल्वर हाँ, सिल्वर भी थोड़ा बहुत रिट्रेस होना चाहिए, लेकिन सिल्वर इज़ इन द बेयरिश प्रेशर, कोई उसके अंदर ज़्यादा इस टाइम पे मोमेंटम नहीं है। और मैं हमेशा बात करता हूँ कि लेकिन ये बात है कि यहाँ से इसकी 22.8 तक की रिट्रेसमेंट इज़ एक्सपेक्टेड। यहाँ पे सिल्वर में सिंपल सी बात कर दूँ आपको, कटिंग शॉर्ट, क्योंकि वही बात है कि सिल्वर का जो है स्प्रेड ज़रा ज़्यादा हाई होता है, लेकिन बहुत सारे लोग, और वॉलेटाइल बहुत ज़्यादा, सिल्वर को लोग ट्रेड करना चाहते हैं, तो पीपल लव द सिल्वर। ओके जी, अब कोर्स का क्लास का टाइम होने वाला है, तो आई हैव टू गिव द लेक्चर्स, तो इस वजह से ज़्यादा लंबी बात नहीं की आज, सिंपल सिंपल जो चीज़ें करें, थोड़ा सा ज़रा थक भी जाता है बंदा। तो बहरहाल स्पेशल थैंक्स टू द पीपल ऑफ कराची, और जिन्होंने इतना प्यार दिया, सब कुछ दिया। मैं अभी भी जो है वो यहीं पर मौजूद हूँ कराची के अंदर, और कुछ दिन आई विल स्टे हियर, उसके बाद इंशाल्लाह आई लेट यू नो गाइस के जो है वो क्या सिलसिला होगा। द पीपल हु आर कमिंग टू मीट मी, उनका बहुत शुक्रिया, जो लोग भी आ रहे हैं मिलने के लिए, जो कोर्स अटेंड नहीं कर सके और आके कह रहे कि सर हमें पता नहीं लगा, ये नहीं हुआ, तो उनके लिए मैं पहले ही सबको बता रहा हूँ कि भाई नवंबर इज़ द मंथ के जिसमें हम दोबारा से कराची आएंगे। तो आई होप कि एवरीबडी जिनको चांस नहीं मिल सका कोर्स अटेंड करने का, दे कैन डू दैट। ओके जी, ख्याल रखें अपना, हैव अ गुड डे, थैंक यू वेरी मच।